साडे देश दे तमाम संत जना ने संसार नूं ब्रह्मंड नूं एक चक्कर आख्या। फिर चक्कर दे विच चक्कर, उस चक्कर दे विच होर चक्कर, छोटे चक्कर, वड्डे चक्कर, बहुत वड्डे चक्कर। जीवन इन्हां चक्करां दे विच घुम रहा है। जीवन चाहे अस्थूल है, जीवन चाहे सूक्ष्म है चक्कर दे विच। उछाल आया सागर दे विच, बदल उमड़े ने, उच्चियां शिखरां पहाड़ां ते वरसे ने, जम के बर्फ बनी है, झरने वह तुरे ने, फिर सागर दी तरफ, फिर लंबी यात्रा, फिर अथाह यात्रा, फिर सागर दे च उछाल, फिर बदल, फिर बरसे ने, फिर ए रवानी सागर दी तरफ। इस तरह पानी अपने एक चक्कर विच रहिंदा है, एक गर्दिश विच बकायदा चलदा है, एक निवाण तो उठदा है, बुलंदियां नूं छूंदा है, उचाइयां ते वरसदा है, फिर निवाण दी तरफ, फिर निवाण दी तरफ, फिर निवाण दी तरफ। जो नियम पानी ते लागू है, ओही नियम समूह ब्रह्मंड दे हर अस्थूल ते सूक्ष्म जीव जंतु ते वस्तु दे उत्ते लागू है। क्योंकि मूल चर्चा मनुख दी है, सब कुछ चक्कर दे च ब्रह्मंड दे च ए अस्थूल जगत, इहदी खोज करना विज्ञान दा कम है। पर स्वयं जीवन चेतना चक्कर दे च है, मनुख स्वयं चक्कर दे च है, इहदी खोज करना संत जनां दा कम सी, गुरु जनां दा कम सी। सतपुरुषां ने भी आखिर लंबी चौड़ी खोज तो बाद कह दिता, जीवन चक्कर दे च है। जन्म है, फिर जीवन है। जीवन तीन पड़ावां चों लंघदा है, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा, फिर मरण है, फिर जन्म है। फिर जन्म तीन पड़ावां चों लंघदा है, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा, मृत्यु, फिर जन्म है। अनंत काल तो जैसे पानी चक्कर दे च है, जीवन धारा भी गर्दिश दे च है। इस तरीके नाल सब कुछ गर्दिश दे च है। जो गर्दिश दे च घूम रहा है, वो बार बार उत्थे ही आ जांदा है जिथों चलिया सी। मनुख दी चेतना बार बार जन्म लैंदी है, जन्म तो चली सी, फिर बार बार उत्थे ही आ जाती है। किसी हद तक जीवन भर भी जन्म दी प्रक्रिया जो है, उसदी कशिश दे च ही जीवन फसिया रहिंदा है, उसदी चाहत दे च, उसदी मंग दे च, उसदी तड़प दे च। इस चक्कर दे चों जो निकल गया, उसे नूं कहंदे ने साडे देश दे संत जन, ये मुक्त हो गया। ये चक्कर तो बाहर निकल गया, ये गर्दिश तो बाहर आ गया, इन्हें परम पद दी प्राप्ति कर ली, इन्हें जीवन नूं सफल कर लिया, अपने आप नूं गर्दिश दे चों कढिया, अपने आप नूं चक्कर दे चों कढिया। कुछ चक्कर बड़े तेजी नाल घूम रहे ने, कुछ मध्यम ते कुछ अत्यंत तेज गति नाल, जिन्हां नूं वास्तविक समझना ते जानना भी बड़ा कठिन है। मनुख दी चूंकि गल है, मनुख दी ए चेतना प्रथम जन्म दे चाई, गर्भ दे च प्रवेश करना, बस यही जन्म है। कादर करीम ने, परिपूर्ण परमात्मा ने दो क्रियावां अपने हथ दे च रखियां ने, जन्म ते मरण। जीवन सानू दे दिता, जन्म मरण अपने कोल रख लिया। जीवन साडे हवाले कीता है, इसनू वरत, इहदा प्रयोग कर, लेकिन याद रख, जन्म ते मरण दी क्रिया मेरे हाथ दे च है। तेरा जन्म किस तरह होवे, ये तू सोचना है। तेरी मृत्यु किस तरह होवे, ये भी तू सोचना है। लेकिन फिर भी जन्म ते मरण
ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੰਡਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤਾਰਕਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਕਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਐਸਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। लेकिन जे ये मन लईए बीज तो बिना कुछ भी नहीं, तो चलो पहले बीज, क्योंकि रोज दी प्रक्रिया जो सामने घटित हो रही है वो यही है कि पहले असी बीज बोंदे हां, बीज ही फल तक अपड़दा है। जो रोज असी कर रहे हैं, जो रोज असी देख रहे हैं, उसे नू आधार बना के इस कथा नू अगे तोरीए तां बीज पहले है, बीज मूल विच है, बीज प्रथम है। सूक्ष्म शरीर एक बीज है, सूक्ष्म चेतना एक बीज है, और ये बीज भी ऐसा है कि बारीक तो बारीक खुर्दबीन नाल भी वेखना बहुत कठिन, बहुत कठिन। इनू संत जनां ने अध्यात्मक दृष्टि नाल ते देखे है, बल्कि इस भौतिक दृष्टि नाल आज तक कोई बड़े तो बड़ा विज्ञानक भी नहीं देख सकिया। हालांकि चेष्टा है, कोशिश है कि इस सूक्ष्म ढांचे नू देखिए। अस्थूल नू जद जला दिता जांदा है, दफन कर दिता जांदा है, ये जो सूक्ष्म दी चर्चा है एक ही है। इनू जानन दी कोशिश अपने ढंग नाल दुनिया दे सियाणे कर रहे ने, पर जिस ढंग नाल वो जानन दी कोशिश कर रहे ने, धर्म कहता है इस ढंग नाल जान नहीं सकणगे। जानना, समझना, वेखना उहदे लई अध्यात्मक दृष्टि चाहिदी है। तो अध्यात्मक दृष्टि ने जिस ढंग नाल इस सूक्ष्म शरीर दी जीवन यात्रा वेखी है, वो ते यही है ते चक्कर दे है।